द डेडलाइन डे इज हियर बॉयज। एंड अगर आप बारसा फैन है स्पेशली, तो एक चीज समझ जाओ कि क्योंकि अब जो कुछ भी होगा विल प्रोबेबली ब्रेक और मेक आर कमिंग सीजन। जितना भी सीजन बचा है, हमारा टॉप 4 के चांसेस सब कुछ प्रोबेबली आज के दिन पे डिपेंड करते हैं। क्योंकि येस, अ लॉट ऑफ न्यूज़ेस पहले भी कवर कर चुका था, लेकिन बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हो चुके हैं। चाहे वो डेम्बेले हो, चाहे वो टेलिफिको हो, चाहे वो ओबामेयांग हो, मारियो इकार्डी कहाँ से आ गया पिक्चर में? हाँ भाई, मुझे पता है इकार्डी एंड उसके साथ वांडा नारा भी फ्री में आती है, बट येस, तो एवरीथिंग इज बैक एंड ठीक है, हम उन सब की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। आगे बढ़ने से पहले डू मेक श्योर आप ये वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्योंकि भाई इट इज़ फ्री एंड व्हाई नॉट। हमारा अगले महीने का टारगेट 20 के सब्सक्राइबर्स है, अभी से मेहनत करना शुरू करेंगे, तो गाइस डू मेक श्योर यू सब्सक्राइब। तो भाई शुरू कहाँ से करें? तो यार देखो, सब कुछ तो एक्चुअली में एक ही बंदे के ऊपर डिपेंड करता है, और वो है उस्मान डेम्बेले। और जैसा कि मैंने बोला था कि बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न आ चुके हैं, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कवर करा था कि कैसे 2 प्रीमियर लीग क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी इंटरेस्टेड है, एंड सिर्फ यही इंटरेस्टेड लग रहा है फ्रॉम ऑल ओवर यूरोप। दोनों ने ही मना कर दिया, एंड इट वाज काइंड ऑफ क्लियर कि भाई ही इज़ गोइंग टू स्टे एट बार्सिलोना अब ये सीज़न एंड होने तक। इवन शावी से पूछा गया कि भाई इफ़ ही स्टेज एट बार्सिलोना तो फिर क्या होगा, क्या वो उसे खिलाया जाएगा, रेस्ट ऑफ द सीजन के लिए बिठा के रख देंगे? तो भाई शावी ने बोल दिया यार अगर वो नहीं जाता तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, हमें उसे खिलाना पड़ेगा। यहाँ तक बात आ गई थी, बट इट वॉज देन PSG केम इन टू पिक्चर। नाउ PSG, थैंक गॉड PSG, थैंक यू PSG। मतलब मैंने अपने भी एक वीडियो के अंदर बोला ही था कि इस टाइम पे अगर कोई टीम इतनी डम है कि वो डेम्बेले की जो उसकी वेज डिमांड है, आई थिंक चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड इसलिए बाहर हटे क्योंकि डेम्बेले की वेज डिमांड कम नहीं हो रही होगी। जो 20 मिलियन का आस्किंग प्राइस है फॉर डेम्बेले फ्रॉम बारसा, वो तो बहुत ज़्यादा भाई एकदम लेजिट प्राइस है, इससे ज़्यादा तुम क्या ही लोगे। बट जो उसकी वेज स्ट्रक्चर है, मे बी वो एक प्रॉब्लम बन रही थी, वेदर इट बी यूनाइटेड, वेदर इट बी चेल्सी। नाउ कमिंग अबाउट भाई PSG, ठीक है वो लोग PSG, ठीक है उनके लिए 20 मिलियन क्या है, मे बी वो लोग वेज भी उठाने को रेडी थे, इसलिए अब उनके ज़्यादा चांसेस है टू साइन डेम्बेले। PSG आर टेकिंग डेम्बेले एज अ लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट फॉर एम्बापे। और हाँ भाई बिल्कुल है, ही इज बेटर देन हिम भाई, हमारा कसम से बाय गॉड हमारा प्रेसिडेंट कहता था अबे भाई ले लो। बट इस डील के अंदर प्ले स्वैप की भी बहुत सारी बातें चल रही हैं, एंड द थिंग इज कि मारियो इकार्डी एक लीडिंग नेम है इसके अंदर। ही माइट अराइव एट बार्सिलोना एक अटैकिंग ऑप्शन के अंदर, जिसके बाद ओबामेयांग का आई हैव नो आइडिया कि क्या होने वाला है, क्योंकि देन वी वुड हैव ओबामेयांग, मारियो इकार्डी, फेरन टोरेस, भाई वी हैव गॉट डीपे, वी हैव गॉट बहुत सारे प्लेयर मैं ब्रैथवेट है हमारे पास, लूक डियोंग है, हम आडमा को लेकर आए, जूटला है, आपडे, समझ लो ना, कुछ ज़्यादा ही ऑप्शन हो जाएंगे अटैकिंगली। एंड इससे पहले मैं इस पर कुछ आगे बढ़ूँ, टेलिफिको के साथ हमारी नेगोशिएशन ब्रेक डाउन हो चुकी है, ही इज़ नॉट कमिंग टू बारसा। जी हाँ, एक वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग पार्ट इस मतलब ये जो फाइनल ट्रांसफर डे था इसका, क्योंकि मुझे लग रहा था वो आ जाएगा। एंड द मेन प्रॉब्लम इज क्योंकि बार्सिलोना टाइम से डेम्बेले को नहीं बेच पाई, दे वर नॉट एबल टू सेटल द नेगोशिएशन विद आयाक्स, एंड वेरी डिसअपॉइंटेड क्योंकि हम लोगों को अटैकर से ज़्यादा, किसी भी अटैकर से ज़्यादा, वेदर इट बी ओबामेयांग, वेदर इट बी मोराटा, वी नीडेड अ फुल बैक। हम लोगों को चाहिए था राइट बैक या लेफ्ट बैक, कुछ चाहिए था हमें। एसपी सीजन के एंड पे आएगा, बट अभी हमें कुछ चाहिए था, एंड टेलिफिको ही लग रहा था। एंड रिपोर्ट्स कह रही है कि भाई टेलिफिको का कैंप काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि बार्सिलोना डिडंट गिव देयर ऑल इन दिस डील। तो मे बी एक चांस बनता है, क्योंकि उसने बहुत सारी ऑफर्स रिजेक्ट कर दिए थे इस विंडो के अंदर जस्ट टू गो टू बार्सिलोना। तो एक बहुत कम चांस है कि वो सीज़न ख़त्म होने के बाद बार्सिलोना आएगा, विच इज़ अगेन डिसअपॉइंटिंग। मैं क्या बोलूँ इसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हूँ मैं, डिसअपॉइंटेड हूँ। लेकिन यार अब देखो मैं क्या बोल सकता हूँ इसके अंदर, डेम्बेले को बेचना आसान बात नहीं थी, ये चीज़ हम सबको पता ही है। एंड उसकी वजह से इसलिए मैंने बोला कि आज जो भी होगा इज़ ईदर गोइंग टू मेक आर रेस्ट ऑफ द सीज़न और ब्रेक आर रेस्ट ऑफ द सीज़न, और ये सब कुछ आज में डिसाइड होगा। लेकिन नेक्स्ट जो तुम लोगों को बहुत सारे एक्साइटेड हो गए, या फिर हो सकता है इसके बारे में बस टैब्स तुम्हें जानना होगा क्या है, दैट इज़ ओबामेयांग। ऑल पर्सनल एग्रीमेंट्स हैव बीन मेड, आर्सेनल के साथ जो है वो पूरी बातचीत हो चुकी है, थिंग्स हैव बीन सेटल्ड, एंड नाउ द ओनली थिंग बारसा इज वेटिंग फॉर इस डेम्बेले का एग्जिट। बट इससे पहले मैं आगे जाऊँ, एक और बहुत सारी रिपोर्ट सही है कि ओबामेयांग इज़ रेडी टू गिव अप ऑन हिज वेज। 350K पर वीक की जो वेज है वो गिव अप करने को रेडी है जस्ट टू बी एट बार्सिलोना। अब मुझे पता है इसके बाद बहुत सारे लोग रिएक्ट करेंगे ये बुलशिट है, लेकिन नहीं, सोर्सेज रिलायबल है, एंड इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न भी है कि 32 ईयर्स ऑफ एज ऑफ ओबामेयांग, वो अपने करियर में वो लेवल नहीं हिट कर पाया जो मे बी प्रॉब्ली लोग उसके पोटेंशियल मांगने। डॉर्टमंड में जब वो खेल रहा था, एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि यार ये तो प्लेयर फाड़, उन्होंने उसे करा, अच्छा करा फॉर आर्सेनल। बट ये जो रिसेंटली जो इसकी कंट्रोवर्सीज हुई हैं एज आर्सेनल कैप्टन और ये सब कुछ,
इसके बाद ही सीज बार्सिलोना एज अ रिडेम्पशन प्लेस जहाँ पे वो अपने आप को रिडीम कर सकता है एंड अपने आप को वापस से एक टॉप प्लेयर की तरह एस्टैब्लिश कर सकता है, जो थोड़ा आर्सेनल के साथ कंट्रोवर्सी के बाद थोड़ा लूज हो चुकी है। लाइक तुम खुद सोचो, आर्सेनल फैंस खुद बोलते हैं भाई वी आर बेटर विदाउट ऑबामेयांग, लाइक ऐसे और लेजिट भी लगती है ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा। लेकिन द थिंग इज़ कि इस सब के चलते ऑबामेयांग सीज दिस बार्सिलोना एज अपॉर्चुनिटी टू नॉट जस्ट रिडीम हिमसेल्फ, जो इज्जत उसकी खो चुकी है कहीं ना कहीं आर्सेनल वाले स्कैंडल के बाद, उसको वापस रिडीम करने के लिए। एंड ठीक है, इसके लिए वो वेज गिव अप करने को रेडी है। ही रियली वांट्स टू प्ले फॉर बार्सिलोना, जो लोन के ऊपर वो आएगा। सी अगर नहीं जाता डेम्बेले तो ही इज़ गोइंग टू प्ले फॉर, अगर वो आता है बार्सिलोना, आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी रियली ग्रेट। इतने सारे ऑप्शन हो जाएंगे बार्सिलोना के बाद, फिर तो शावी का सर दर्द होने वाला है, क्योंकि वो ऐसा तो नहीं है कि इन सब के आने के बाद वो अकेडमी ग्रेजुएट्स को बिल्कुल बैठा ही देगा, बासा बी में खिलाएगा, बोलेगा वहीं खेलो, मेरे पास अब बड़े प्लेयर्स आ चुके हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं होने वाला। बट द थिंग इज़ कि बार्सिलोना के कोई डिफेंडर्स लाने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं इस ट्रांसफर विंडो के अंदर, एंड दैट इज़ काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग टू बी ऑनेस्ट। आई डोंट नो कि PSG वाली डील के साथ इफ़ दे आर एबल टू क्रैक सम डिफेंडर्स फ्रॉम देयर बेंच, मे बी देयर इज अ चांस, बट इसके चांस बहुत कम है। मारियो इकार्डी एक बहुत आगे नाम आ रहा है एंड आई थिंक वही आएगा बार्सिलोना। तो भाई एज अ बार्सा फैन ये ट्रांसफर विंडो एंडिंग डे तक काफ़ी ज़्यादा नेल बाइटिंग है एंड आई स्टिल डोंट नो क्या होने वाला है। ये वीडियो मैं रात को बना रहा हूँ, कल सुबह उठ के क्या न्यूज़ पढ़ने को मिलेगी मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट जो कुछ भी मिलेगा आई विल मेक श्योर कि मैं उसके लिए आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ। एंड डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स अबाउट ऑबामेयांग, मारियो इकार्डी पॉसिबली जॉइनिंग अस, और डेम्बेले जाएगा, PSG जाएगा तो अच्छी बात। अगर वो रुकेगा एंड ऑबामेयांग जॉइन्स अस फॉर प्रॉब्ली फ्री, तो फिर जो अटैक बनेगा हमारा वो सोच के तुम एक्साइटेड हो या नहीं हो। टेलीफिको वाली जो डील हमारी नहीं हो पाई सक्सेसफुल, उस पर तुम्हारे क्या थॉट्स है? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। Make sure you like the video and subscribe to the channel. See you guys next time. Until then, peace out, stay safe, चक दे फट्टे and Spotify प्रीमियम खरीद लो, क्लब हमें ही फंड करना है। हालैंड ओपी, चक दे फट्टे बॉयज।